सो हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र कुमार साहनी आपके लिए जो है कि नए सेशन में धमाकेदार वीडियो लेके आए हुए हैं क्लास 12 को। और आपके जो है कि सारे डाउट्स जो है क्लियर होंगे, हर तरह के आपके न्यूमेरिकल्स जो है बनेंगे, हर तरह के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, हर तरह की प्रॉब्लम आपको जो है कि फिजिक्स से लेकर के बिल्कुल नो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग जो है कि अपने सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है कि सिलेबस को ही जो है कि पहले एक बार देख लें कि जो है कि किस यूनिट से कितना नंबर का क्वेश्चन बनता है, किस तरह से जो है यूनिट्स को जो है नंबर के हिसाब से डिवाइड किया गया है, कौन से यूनिट में कौन से चैप्टर हैं, कौन से वॉल्यूम में कौन से चैप्टर हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, वो सारी सफर हम लोग जो है कि एक छोटे से वीडियो में सिलेबस के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स क्लास 12 सीबीएसई का सिलेबस 2025 और 26 के लिए जो रहने वाला है यूनिट वाइज, और उसमें यूनिट वाइज क्या वेटेज रहने वाला है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं आपको जो है कि क्लास 12 में दो वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में आपके जो है कि टोटल 8 चैप्टर होते हैं, और वॉल्यूम जो है कि 2 में, वॉल्यूम 1 में 8 चैप्टर और वॉल्यूम 2 में जो है 6 चैप्टर आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स यूनिट वाइज वेटेज, यूनिट वाइज जो है यहाँ पे वेटेज बताया गया है। इस साइड आप देख रहे हैं ये यूनिट्स लिखे हैं, यहाँ पे आपके चैप्टर्स के नाम है, और ये जो है उस यूनिट्स का नाम है। यहाँ पे उस पर्टिकुलर यूनिट से कितने मार्क्स के जो है कि क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड यूनिट्स को जब मिलाते हैं तो आपका जो मार्क्स का जो सेग्रीगेशन है वहां पे है 16 नंबर का। 16 नंबर के जो है क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में बनते हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 को मिला करके। अब यूनिट 1 में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स के नाम से जाना जाता है, इसमें आपके 2 चैप्टर पढ़ने होंगे। एक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यूनिट 1 में ये 2 चैप्टर हो गए, और यूनिट 2 में एक चैप्टर है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट नहीं है, यहाँ पे चार्ज जो है कि स्टैटिक पोजीशन पे नहीं होता है, इसमें मूव करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इन तीनों चैप्टर्स को मिला करके आपके यहाँ पे बने कितने, 16 नंबर। चलिए अब जो है कि तीसरे यूनिट की बात करते हैं। तो तीसरे यूनिट और चौथे यूनिट्स को मिला करके, यानी यहाँ पे तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट को जब मिलाया जाएगा तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो है कि ये टोटल जो है 17 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अब यूनिट 3 में जो यूनिट 3 है उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें भी आपके यूनिट 3 में 2 चैप्टर होंगे। चैप्टर नंबर जो 4 होगा वो होगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 5 जो होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो 2 चैप्टर होंगे यूनिट नंबर 3 में, और 2 ही चैप्टर होंगे आपके यूनिट 4 में। यूनिट 4 में जो आपके यूनिट 4 का जो नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI एंड AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये 2 जो है कि चैप्टर्स इसमें रहने वाले हैं यूनिट 4 में।
और 2 ही चैप्टर रहने वाले हैं आपके यूनिट 3 में। तो टोटल जो है ये 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी में एक तो ईएमआई का चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और दूसरा जो है अल्टरनेटिंग करंट का रहेगा। तो 7 तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ तक, और ये जो है 4 चैप्टर मिलके आपका यूनिट बना रहे हैं 3 और 4, और इन 4 चैप्टर से आपके जो मार्क्स रहने वाले हैं बोर्ड में, जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 17 नंबर के बनेंगे। अब यहाँ तक जो है कि वॉल्यूम 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक चैप्टर और है अभी वॉल्यूम 1 में, जिसका नाम है EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो आपके 5वें यूनिट्स में आएगा। तो आगे जब देखते हैं तो 5वां जो यूनिट है इसमें केवल आपके एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW। तो ये आता है 8वें नंबर के चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 8 पे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहां से अब ये यूनिट जो 6 है ये सेकंड वॉल्यूम में एंटर करता है। तो सेकंड वॉल्यूम में जो यूनिट नंबर 6 है उसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, और उस ऑप्टिक्स में आपके 2 चैप्टर मिलेंगे। एक होगा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा होगा वेव ऑप्टिक्स। तो यूनिट 5 और यूनिट 6 को मिला करके टोटल जो है इसमें 3 चैप्टर कवर होंगे, और तीनों चैप्टर को मिला करके आपके जो मार्क्स का सेग्रीगेशन रहेगा, इसमें जो बोर्ड में क्वेश्चन पेपर बनेंगे उसमें इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 18 नंबर का। तो 18 नंबर देख रहे हैं कि कहीं पे भी अभी आया नहीं है। वो पहले जो है कि पार्ट में 16 नंबर, दूसरे में 17 और तीसरे में 18। तो सबसे जो है ज्यादा क्वेश्चंस इन चैप्टरों से, इन यूनिट नंबर 5 और 6 से बनते हैं। तो 18 नंबर का ये हो गया। उसके बाद जो है कि सेकंड वॉल्यूम का जो है कि नेक्स्ट चैप्टर जब हम देखेंगे तो यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 मिला करके आपके जो क्वेश्चंस पेपर बनेंगे उसमें मार्क्स का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 12 नंबर का रहेगा। तो 12 नंबर का इस यूनिट से रहेगा। यूनिट नंबर 7 में आपके एक चैप्टर है रेडिएशन एंड मैटर, जो है डुअल नेचर और रेडिएशन ऑफ मैटर के नाम से चैप्टर है। डुअल नेचर जो है कि आपका एक यूनिट है 7 नंबर, और 8वें में जो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम जो है 12 नंबर का चैप्टर है, और न्यूक्लियाई जो है 13 नंबर का चैप्टर है। तो ये जो है तीनों चैप्टर मिला करके इसमें आपके जो है कि 12 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में। फिर अब जो है कि लास्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में आपका एक ही चैप्टर है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इससे जो है आपके 7 नंबर के बोर्ड में जो है कि क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से टोटल जो है ये 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है मार्क्स को, और फिर जब सबको जोड़ते हैं तो ये कितने बनते हैं 6 और ये 7, 13 एंड 8 21 एंड 2 आपके जो हो गए 23 एंड 7 30 हो गए। 30 और 0 और 3 और 1 2 3 4 एंड 3 7। तो टोटल जो है आपके यहाँ पे 70 मार्क्स के ये यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सिलेबस जो है कि यूनिट वाइज जो मार्क्स का सेग्रीगेशन है वो आपको समझ में आया होगा। और डिटेल सिलेबस की जब हम बात करेंगे, जब चैप्टर में एंटर करेंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर में एंटर करेंगे तो वहां पे और जो है कि आपके पूरे टॉपिक्स जो बताए जाएंगे, सेकंड में ऐसे बताए जाएंगे, फिर इस तरह से आपके जो है कि टोटल सिलेबस भी इंडिविजुअली डिस्कस किए जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये मार्क्स का जो है सेग्रीगेशन स्टार्ट करने से पहले ही आपको सब समझ में आ जाना चाहिए कि किस चैप्टर से किस तरह का हमें कंसंट्रेशन बनाना है, किस पे कितना फोकस देना है, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आपके आए। सो ओके, थैंक यू।